ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्। सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को एवं भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए इतिहास प्रसिद्ध इस विजयवाड़ा में आंध्र सरकार देवादाय धर्मादाय शाखा के द्वारा आयोजित अष्टोत्तर शतकुंडात्मक चंडी रुद्र राजश्यामल सुदर्शन सहित श्री लक्ष्मी महायज्ञ के इस पवित्र संदर्भ में चल रहे अनुग्रह भाषण के इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए देवादाय धर्मादाय आंध्र प्रभुत्व सरकार के हमारे चंद्रशेखर आजाद आदि सभी अधिकारीगण, और इस महायज्ञ को अत्यंत विद्युक्त रूप से संपन्न कर रहे सभी वेदागम विद्वान, खासकर इस मंच पर विराजमान श्रीशैलम देवस्थान से आए हुए सभी अर्चकगण और कार्यक्रम में भाग लिए हुए समस्त सद्भक्तगण, माताओं और प्यारे बच्चों, भारत देश यह एक धर्म प्रधान देश है। इस देश में धर्म और देव के लिए जो महत्व है वह महत्व भारत में किसी और चीज को कभी भी नहीं मिला है। क्योंकि भारतवासियों के केवल देह में भगवान नहीं बसा, बल्कि उनके पूरे मन में नस नसों में भी भगवान बसा हुआ रहता है। रोम रोम में भगवान को प्रतिष्ठापित करने वाला कोई देश है तो वह भारत देश है। इसीलिए इस भारत देश में जहाँ देखो वहाँ पे देवस्थान मिलते हैं देखने को, जहाँ देखो वहाँ पे इतने बड़े बड़े यज्ञ को देखने को मिलते हैं, जहाँ देखो वहाँ पे पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान देखने को मिलते हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए इस देशवासियों तैयार रहते हैं। खासकर विजयवाड़ा माँ विजय दुर्गा का स्थान है।
इस स्थान में वेद और आगम के आधार पर श्री लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करना यह एक बहुत बड़ा गौरव की बात है। इस यज्ञ को अत्यंत सुंदर ढंग से और बड़े ही वैभव रूप से आयोजन करने के कारण आंध्र प्रभुत्व को, खासकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी को और देवादाय शाखा के मंत्रिवर्ग और कमिश्नर जी को विशेष रूप से मंगल आशीर्वाद हम व्यक्त करना चाहते हैं। यज्ञ जो है भारत देश में प्राचीन काल से चली आ रहे हैं। जो कुछ भी भगवान से प्राप्त करना हो तो यज्ञ ही उसका द्वार था और सेतु था। कुछ भी भगवान को अर्पण करना हो तो यज्ञ के द्वारा, होम के द्वारा, और कुछ भी भगवान से पाना हो तो वो भी यज्ञ के द्वारा ही पाना इस देश की विशेषता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, इष्टान भोगान हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः, यो भुंक्ते स्तेन एव सः। कुछ भी हमको मिलता है तो प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। बिना प्रकृति के आदमी कुछ भी पा नहीं सकता है। और जब प्रकृति से कुछ मिलता है तो प्रकृति को किसने निर्माण किया? भगवान ने निर्माण किया। मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए सब तैयार करके भगवान इस प्रकृति को निर्माण किया है। केवल मनुष्य को नहीं, सकल प्राणी जगत के लिए। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सबको जो भी चाहिए सबको तैयार करके प्रकृति को भगवान ने निर्माण किया। तो इस प्रकृति से जब हम कुछ पाते हैं तो उसको सीधा सीधा खाना वो पाप है, सीधा सीधा स्वीकार करना वो पाप माना गया है। जब भी हम प्रकृति से कुछ स्वीकार करते हैं तो उससे पहले इस प्रकृति को जिसने निर्माण किया उसको एक बार धन्यवाद दे करके उसमें से कुछ ना कुछ उसको अर्पण करके जब आप स्वीकार करते हो तब जा करके वह आपको पचन होता है। आप थोड़ा विचार करो, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, जल्दी में हैं, आपको ऑटो नहीं मिला, कोई बाइक वाला, आपको परिचय नहीं, कुछ नहीं है, आपने सहायता मांगी, वो सहायता देता है और आपको लिफ्ट करता है, तो तुरंत आप उसको गाड़ी से उतरते ही क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर धन्यवाद नहीं दे करके दिए बिना आप उतरेंगे तो आपको कृतज्ञ माना जाता है। तो एक छोटे से सहाय करने वाला थोड़े ही समय में अपने बाइक पर बिठा करके जिस स्थान को हमको पहुंचना था उस स्थान को पहुंचाने के कारण उसके प्रति हम धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं, मन से भी कृतज्ञता अर्पण करते हैं। तो इस छोटे से काम के लिए उसको जब हम धन्यवाद देते हैं तो आप थोड़ा सोच लो, जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक भगवान ने इतना सब कुछ आपको दिया, तो उसको अगर आप थैंक्स नहीं बोलेंगे,
उसको कुछ भी अर्पण नहीं करेंगे, उसको धन्यवाद नहीं देंगे, कृतज्ञता अर्पण नहीं करेंगे, तो कितना बड़ा पाप होगा। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो भुंक्ते तेन एव सहा। भगवान को अर्पण किए बिना जो भोजन करता है, जो सीधा सीधा स्वीकार करता है, वह चोर है, उसको चोर माना गया है। तो हमको चोर उपाधि नहीं मिलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जब भी कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, चाहे वो होम के द्वारा हो, चाहे वो पूजा के द्वारा हो, चाहे वो नैवेद्य के द्वारा हो, किसी भी तरह से हो, जब भी कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, अर्पण करने के बाद उसको आप स्वीकार करते हैं, तो वो पदार्थ नहीं बल्कि प्रसाद हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। जब आप प्रसाद को स्वीकार करते हैं, पदार्थ और प्रसाद में अंतर क्या है? पदार्थ वो है जिस चीज के प्रति हमारे मन में ममकार और अहंकार होता है, उसको पदार्थ कहा जाता है। और जिस चीज के प्रति मन में अहंकार और ममकार को त्याग करके ये सारा भगवान का है या भाव हो जाता है, उसी का नाम प्रसाद कहा जाता है। पदार्थ भाव से स्वीकार करेंगे तो बंधन का कारण बनता है, और प्रसाद भाव से जिस पदार्थ को आप स्वीकार करते हो तो वह मोक्ष के रास्ता दिखाता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देना चाहते हैं। आप किसी देवस्थान को जा रहे हैं, जाते समय 2 केला, 1 नारियल और 2 अगरबत्ती हाथ में लेकर के जाते हैं। जाते समय कोई आपका मित्र रास्ते में मिलता है, आपको देखते ही बड़े ही प्रसन्नता से आपका हालचाल विचार करके अब वो पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं। तो हाथ में क्या लेके जा रहे हैं? हाथ में क्या लेके जा रहे हैं? तो आप सीधा सीधा बोलते हैं ये तो केला है, नारियल है और अगरबत्ती है, ये ले जा रहे हैं। तो फिर वो पूछता है ये किसका है? तो आप क्या बोलते हैं? ये मेरा है, मैंने ही बाजार से पैसे लेके खरीदा हुआ है, इसलिए ये मेरा है। ठीक है भैया, जाके आओ बोला। आप गए देवस्थान में, जो अर्चक उसको आप देते हैं, और अर्चक भगवान को अर्पण करके नारियल फोड़ करके उसमें से थोड़ा हिस्सा देवस्थान में रख करके भगवान को नैवेद्य करके आपको प्रसाद के रूप में कुछ वापस देता है। आप बड़े ही गौरव से, भक्ति भाव से उसको स्वीकार करते हैं, ले करके फिर वापस अपने घर जाते हैं। देवस्थान को आते समय जो आपका मित्र रास्ते में मिला था, वह मित्र रास्ते में वहीं पे खड़ा हुआ रहता है, फिर आपसे मिलता है और फिर वो पूछता है अरे देवस्थान से वापस आ गए क्या? हाँ आ गए, दर्शन वगैरह अच्छा हुआ। तो अभी भी हाथ में कुछ लेके जा रहे हैं, हाथ में क्या है? वो पूछता है। तो आप क्या बोलते हैं? ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। जाते समय वही था, भगवान के मंदिर को जाते समय भी वही था और आते समय भी वही है। जाते समय आप बोले थे ये नारियल है, ये केला है, ये कड़ी शक्कर है, ये है वो है, पदार्थ का नाम आप बोले थे। आते समय भी वही है, लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हैं? ये प्रसाद है। तो फिर वो पूछता है किसका है? तो आप बोलते हैं भगवान का प्रसाद है। जाते समय किसका है पूछने पर क्या बोले थे?
मेरा है। आते समय पूछने पर क्या बोलते हैं? भगवान का है। तो यही तो व्यत्यास है। जब भी आप पदार्थ को लेकर ये भगवान का है ऐसा भाव आपके मन में आता है तो वह प्रसाद हो जाता है। जब ये मेरा है ऐसा भाव आपके मन में रहता है तो वह पदार्थ बन जाता है। पदार्थ बंधन कारक है और प्रसाद बंधन से आपको मुक्ति दिलाता है। होम के द्वारा करते क्या है? इतना सब कुछ होम के द्वारा भगवान को अर्पण करते हैं। अग्निदेव तो माध्यम है, हम तो अर्पण करते हैं सीधा सीधा भगवान को अर्पण करते हैं, महालक्ष्मी को अर्पण करते हैं, भगवान वासुदेव को अर्पण करते हैं, भगवान शिव को अर्पण करते हैं, इंद्र को अर्पण करते हैं। अग्निदेव तो माध्यम है। तो जब भी उसको हम अर्पण करते हैं वो पदार्थ जा करके प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद जब आप स्वीकार करते हो तो वह मोक्ष का कारण बनता है, मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। बंधन के लिए क्या कारण है? ये ममकार ही बंधन का कारण है। अहम ममेति बध्यते जीवः त्वं तवेति विमुच्यते, त्वं तवेति विमुच्यते। मैं हूं, मेरा है, इस भाव के कारण ही बंधन आता है। और जब ये भाव जा करके विलीन हो करके भगवान के प्रति सब तेरा है और मैं भी तेरा हूं, ये जब भाव आ जाता है तो उसी समय सारे बंधन टूट जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसलिए यज्ञ का मतलब होम कुंड का स्थापन करना, भगवान की प्रतिष्ठापना करना, अग्नि के द्वारा भगवान को अर्पण करना, यह एक तरह का होम है। दूसरा एक होम है, पूजा को भी होम कहते हैं, पूजा भी यज्ञ है। शास्त्रों में लिखा गया है 2 प्रकार के यज्ञ हैं। एक द्रव्यों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ और दूसरा ज्ञान का यज्ञ। भगवद गीता में दोनों प्रकार के यज्ञ का उल्लेख है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः, ज्ञान यज्ञ परंतपः। उधर जो चल रहा है वह द्रव्य का यज्ञ है और इधर जो चल रहा है यह ज्ञान का यज्ञ है। दोनों भी यज्ञ हैं। वो द्रव्यों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ है और ये ज्ञान के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः। जितने भी द्रव्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ हैं, होम हैं, उन सभी यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सिद्धांत शिखामणि में, सिद्धांत शिखामणि सभी आगमों का, शैवोगमों का सार माना गया है। ऐसे सिद्धांत शिखामणि में भी होम का उल्लेख आता है। किसको होम कहा जाता है? आत्मज्योतिषि सर्वेषां विषयाणां समर्पणम अंतर्मुखेन भावेन होम कर्मेति गीयते, होम कर्मेति गीयते। 2 प्रकार के अग्नि हैं, एक बाहर अग्नि है और एक अंदर का भी अग्नि है। आपको केवल जठराग्नि का पता है, लेकिन जठराग्नि को भी प्रतिष्ठापन करने वाला एक अग्नि है, उसको आत्माग्नि कहा जाता है। भगवान केवल इस शरीर को निर्माण करके छोड़ नहीं दिया है। जिस शरीर को उसने निर्माण किया उस शरीर में स्वयं भी आकर के प्रतिष्ठापित हुए। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। शरीर को
दुनिया को, प्रपंच को निर्माण करने के बाद भगवान स्वयं उस शरीर में, प्रपंच में आ करके बैठ गए, प्रतिष्ठापित हो गए, तो उसको आत्माग्नि कहा जाता है। जठराग्नि तब तक काम करता है जब तक आत्माग्नि अंदर रहता है। अंदर का जीवात्मा बाहर चला गया तो जठर वहीं पे है, आपका लिवर भी वहीं पे है, आपका किडनी भी वहीं पे है, आपका प्राण वायु भी वहीं पे, सब कुछ है, लेकिन कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला अंदर का चैतन्य है वह बाहर चला गया है। वह चला गया तो यह मृत हो जाता है। तो इसलिए आत्मज्योतिषि सर्वेशाम, उस आत्म रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि में सभी विषयों का अर्पण, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इन पंच विषयों को आत्म रूपी अग्नि में अर्पण करके जो ज्ञान यज्ञ करता है उसी को वीरशैव धर्म में होम कर्म कहा गया है और इसी को ज्ञान यज्ञ भी कहा गया है। बाहर का यज्ञ भौतिक पदार्थों को हमको प्रदान करता है। जो भी अपेक्षा लेकर के हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को बाहर, उस अपेक्षा को बाहर के यज्ञ पूर्ण करते हैं। पैसा हो, अधिकार हो, आरोग्य हो, जिस किसी का भी, लेकिन यज्ञ का फल पक्का मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे 2 into 2 कितना होता है? हाँ, 4 ही होता है। जैसे 2 मिल करके 4 ही होता है, वैसे पूर्ण रूपेण पक्का मन से विधि के द्वारा आप जिस किसी को उद्देश्य करके यज्ञ करते हैं उसका फल भी पक्का मिलता है। मिलना पक्का है, लेकिन करते समय कुछ गड़बड़ किए, भाव में व्यत्यास हुआ, विधि में व्यत्यास हुआ, मंत्र में व्यत्यास हुआ, तो फिर नहीं मिलता है। 4 होने के लिए 2 को 2 मिलने पर ही 4 होता है। 2 में आधा कम हुआ तो 4 नहीं होता है, 2 में 1 कम हुआ तो भी 4 नहीं होता है। उसी प्रकार फल पूर्ण रूपेण मिलना हो तो हमारा कर्म भी पूर्ण रूपेण होना चाहिए। पक्का कर्म किया तो पक्का फल मिलता है, कच्चा कर्म किया तो फिर कच्चा फल मिलता है। इसीलिए कभी कभी यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अरे बाबा इतना सब कुछ किया, इतना खर्च किया, इतना समय व्यतीत किया, लेकिन कुछ भी मिला नहीं, तो ठीक से नहीं किया। ठीक से किया तो भी मन में श्रद्धा नहीं है। तो ये सभी कारण होते हैं। मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए, करने वाले आचार्य पुरोहित भी ठीक से करना चाहिए, मंत्र अच्छा बोलना चाहिए, विधि ठीक से होना चाहिए। ये सब पूरा पूरा जब ठीक हो जाता है तो ही पूरा पूरा फल मिलता है। यह बाहर का यज्ञ है। और अंदर का जो यज्ञ है, आत्मज्योति में विषयों का अर्पण करके जो व्यक्ति योग साधना करता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है, उसको भौतिक पदार्थों को, भौतिक पदार्थ नहीं मिलते हैं, लेकिन स्वयं भगवान की ही प्राप्ति होती है। भगवान ही उसको मिल जाता है। जिसको भगवान चाहिए वो ज्ञान यज्ञ करें, और जिसको भौतिक पदार्थ की अपेक्षा है वो द्रव्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को समर्पित करें। जिनको दोनों चाहिए वो दोनों यज्ञ अवश्य करें, क्योंकि दोनों चाहिए। हमारा जीवन केवल 100 साल का है, वो भी आजकल कम हो गया है, पूरा पूरा नहीं मिल रहा है। 100 साल भी पूरा कौन जी रहा है?
लेकिन इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। मृत्यु के बाद हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी असली जीवन है। उस जीवन को ठीक ठीक करने के लिए ज्ञान यज्ञ भी करना बहुत जरूरी है। भौतिक यज्ञों के द्वारा आपको इस जगत में सुख संपदा सब मिलता है और बाद में उत्तरोत्तर स्वर्ग आदि उत्तर लोक भी आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन वे सब क्षणिक है। जब आत्म साक्षात्कार आपको चाहिए तो भौतिक यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ को भी करना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हमारे आंध्र सरकार के जगन मोहन रेड्डी जी, देवादाय धर्मादाय शाखा के मंत्रीवर्य और कमिश्नर आदि सभी अधिकारीगण मिल करके इस बड़े यज्ञ का आयोजन किया। हम मानते हैं यह यज्ञ केवल उनके लिए नहीं, यह यज्ञ केवल उनके सरकार के लिए नहीं, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश के सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो इस उद्देश्य को रख करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। और हम पूरे यज्ञ कुंड को घूम के देख करके आए। सभी ऋत्विज, सभी आचार्य और सभी ब्रह्मत्व को ले करके बैठे हुए विद्वान लोग, वेद पारायण करने वाले पंडित लोग बहुत ही विधि के द्वारा शास्त्र पद्धति के अनुसार इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। कहीं पे कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह पूर्ण रूपेण विधि के द्वारा, शास्त्र पद्धति के द्वारा बड़े ही श्रद्धा से ये यज्ञ हो जाने के कारण इस यज्ञ के फल के रूप में पूरे आंध्र प्रदेश में जितने भी लोग हैं, आंध्र प्रदेश के जितने भी प्राणी हैं, उनको सुख और समृद्धि और इसको करने वाले पूरे प्रभुत्व को, खासकर जगन मोहन रेड्डी जी को, उनके सभी मंत्रियों को भी इसका फल अवश्य मिलता है और उनको भी सुख, शांति, समृद्धि और पुनः अधिकार प्राप्त हो, ऐसे शुभेच्छा यहाँ पे व्यक्त करते हुए और इस यज्ञ को संपन्न करने वाले सभी अधिकारियों को और सभी ऋत्विजों को, सभी आचार्यों को, सभी अर्चकों को, सभी पुरोहितों को पुनः एक बार मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए इस तरह के यज्ञ के द्वारा सुख, शांति, समृद्धि तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ धर्म की भी वृद्धि होती है। लोगों के धर्म के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। तो इस तरह से अच्छे आशीर्वाद व्यक्त करते हुए हम अपना आशीर्वचन करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। తిరుమలేశ్వరులు శ్రీ శ్రీ